हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का सीबीएसई का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 हनीसकल। तो इसमें क्या है और चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब पैट्रिक का जो होमवर्क है वो किसने करा। तो पैट्रिक कौन है? ये जो लड़का है ही इज़ पैट्रिक। तो इसका होमवर्क किसने करा ये जानते हैं हम। ठीक है, तो चलो। अब वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि आप शुरू करो, आप बताओ कि डू यू लाइक होमवर्क, कि क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है। डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, कि क्या आपको खुद से करना अच्छा लगता है या आपको किसी की मदद लेनी अच्छी लगती है। और व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और क्या कैसा सा होमवर्क रहता है आपका यूजुअली जो आपको करने के लिए देते हैं। ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं करा था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कितना बोरिंग है, कौन पढ़ेगा, कौन होमवर्क करेगा। तो ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो उसको या तो हॉकी खेलना अच्छा लगता था या बास्केटबॉल या फिर निंटेंडो। निंटेंडो क्या होती है? एक वीडियो गेम होती है, उसको कहा है, या उसको वो वीडियो गेम खेलनी अच्छी लगती थी। तो उसके टीचर्स कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तो उसके टीचर्स कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करना शुरू करो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। तो बिल्कुल सही बात है कि उसको कई बार ऐसे लगता था कि यार इग्नोरमस क्या होता है, कि जो इग्नोरेंट होता है, जिसको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है आसपास। ठीक है, जिसमें पढ़ाई की कमी होती है, तो उसको कहा जाता है इग्नोरमस। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसको नफरत थी होमवर्क करने से, उसको अच्छा ही नहीं लगता था। तो बचपन में मुझे भी याद है कई बार हमें अच्छा नहीं लगता था होमवर्क करना लेकिन हाँ, इतना भी नहीं था कि हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। करती ज़रूर थी मैं थोड़ा बहुत तो। ठीक है, हाँ। तो अब नेक्स्ट, ये तो हर एक के साथ होता है। सो देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। और उसने क्या किया, उसने फटाफट से उसको पकड़ लिया। टू ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। तो जब उसने पकड़ा उसको, तो उसने देखा, एकदम से वो सरप्राइज हो गया कि अरे ये डॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। लेकिन वो एक छोटा सा मैन था, छोटा सा आदमी था, बिल्कुल छोटे से साइज का। ये देखो, बिल्ली से भी छोटा है। तो उसको पहले देखने में लग रहा था कि ये डॉल है, लेकिन ये डॉल नहीं था। ही वॉज अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। टाइनीस्ट क्या होता है? जो सबसे छोटा सा होता है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। ठीक है, तो उसके वो कह रहे हैं कि उसकी छोटी सी जो ये शर्ट थी, ये ऊन वूल वाली शर्ट थी विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, जिसके ऊपर वो ब्रिचेस लगे हुए थे, जैसे शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं ना, ये देखो, साथ शॉर्ट ट्राउजर्स के साथ। एंड हाई टॉल हैट, ये देखो, ये जो हैट होती है, ये वो होती है ना जैसे चुड़ैले टाइप, भूतनिया टाइप जो पहनती हैं, विच, उसको विच कहते हैं ना। तो वो वाली हाई टॉल हैट उसने पहन रखी थी। ही येल्ड, ये चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो कहता है प्लीज़ मुझे बचाओ। तो ये बोल रहा है कि मुझे बचाओ, इस कैट के पास मुझे मत दो मुझे। ठीक है, आई ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो वो कहता है कि अगर आप मुझे बचा लोगे, तो ये छोटा आदमी उसको बड़े को कहता है कि आई ग्रांट योर विश, कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, कि जो तुम कहोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तो पैट्रिक बिलीव ही नहीं कर पाया कि यार मैं इतना लकी हूँ। है वॉज अ आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स का उसके सामने आंसर था। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें तब बचाऊंगा अगर तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क इस सेमेस्टर के एंड तक, यानी कि 35 days जो बचे हुए हैं तब तक अगर तुम कर लेते हो, तो मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो वो कहता है कि अगर तुम अच्छे से ये जॉब कर लोगे, मेरे को ए ग्रेड भी मिल जाएगा। तो द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो वो जो छोटा सा आदमी था, उसका फेस पे इतने रिंकल्स थे, लाइक अ क्लॉथ। डिश क्लॉथ क्या होता है? जो कपड़ा हम बर्तन धोने के लिए नहीं यूज़ करते, वैसा। थ्रोन इन द हैम्पर, तो हैम्पर क्या होता है? जो एक बास्केट होती है जिसके ऊपर ढक्कन होता है। तो वो कह रहे हैं द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ही kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scolded with and pursed his lips. Oh, I'm cursed, but I'll do it। तो वो ऐसे एकदम चिढ़ के ऐसे करता है,
मतलब उसके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन सा होता है, ठीक है। ये जो है दिखाया ना इन्होंने कि ही पुश्ड हिज लिप्स, तो ये मतलब उसका फेस का एक्सप्रेशन है कि उसको गुस्सा आ रहा है और वो चाहता नहीं है करना, पर वो कहता है गॉड ये क्या कर से क्या मेरे ऊपर वो दे दिया, लेकिन चल फिर भी मैं करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये छोटा आदमी वो कहता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो जो मतलब अपने वर्ड्स पे खरा उतरता है, वो छोटा लड़का जो होता है, छोटा सा बच्चा जो टाइनीस्ट मैन होता है, वो इसी तरीके से पैट्रिक का काम करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पे ग्लिच था। ग्लिच क्या होता है? ग्लिच होता है एक मशीन में वो फॉल्ट होता है जो प्रिवेंट करता है उसे कि वो अच्छे से काम ना कर सके, ठीक है। तो ग्लिच मीन्स बेसिकली कोई प्रॉब्लम। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी हेल्प मी। तो एल्फ उसको क्या होता था कि वो हर बार इसको पता थोड़ा होता था कि होमवर्क में क्या करना है, तो वो हमेशा कहता था हेल्प मी, मुझे बताओ। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी क्योंकि भाई अब उसको कौन बताएगा कैसे होमवर्क करना है। तो पैट्रिक उस छोटे बच्चे को हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो जब पैट्रिक का वो काम कर रहा था तो वो एल्फ कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या वर्ड है, गेट मी अ डिक्शनरी। तो वो कहता है मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है नहीं, एक काम करो, उस वर्ड को देखो और उसको साउंड करो ईच बाय आउट बाय ईच लेटर, एक लेटर लेटर करके उसको बताओ क्या लिखा है। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। तो जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक बिल्कुल अपने उससे बाहर चला गया। तो वो कहते हैं कि भाई टाइम टेबल क्या है, वो एल्फ छोटा वाला लड़का उससे पूछता है कि ये टाइम टेबल क्या है। वी हैव नेवर नीड दैट। तो वो कहती है हमें तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो कहते हैं ये क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन, है भाई मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मेरे पास आके बैठो और मुझे गाइड करो कि कैसे करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो एल्फ्स को कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के पुराने क्या लोगों में होता था तो उसको कुछ नहीं पता था, उसके लिए कि ये एक पहेली थी, मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो वो जो छोटा सा एल्फ था वो चिल्ला रहा था और ज़्यादा उस चिल्लाने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। वो कहता है अरे जाओ यार तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उनको पढ़ के। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो जो फैक्ट था, जो सच्चाई थी, वो ये था कि एवरी डे इन एवरी वे देन लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। ठीक है, नैग होता है कि जो नाक में दम करके रखता है, जो दुखी करता रहता है, हम हमेशा कंप्लेन करता रहता है। तो हर रोज़ वो जो छोटा सा लड़का था वो नैग था, मतलब वो दुखी करता था। सो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड देन एवर एंड इट वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक जो था वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात रात भर जागता था। हैव नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड बेरी। तो वो जब स्कूल जाता था आंखें सूजी हुई होती थी, क्यों? क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई होती थी। क्यों नहीं पूरी हुई होती थी? क्योंकि वो हेल्प कर रहा होता था उस एल्फ की, छोटे लड़के की। सो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो फाइनली वो लास्ट दिन आता है स्कूल का और एल्फ जो होता है वो फ्री होता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो उसने क्या किया, चुप्पी से धीरे धीरे पीछे को हुआ और वो पिछले दरवाजे से निकल लिया। पैट्रिक गॉट हिज एज, तो पैट्रिक को ए ग्रेड भी मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब वो उसके क्लासमेट्स बड़े वो हो गए कि भाई यार इसको कैसे ए ग्रेड मिल गया, ये कैसे पॉसिबल है। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसके जो टीचर्स थे वो पूरे खुश थे, वो कि वाह यार तुमने पैट्रिक ए ग्रेड ले लिया। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स वैसे थे, अरे भाई ये हमारे लड़का है पैट्रिक, क्या हो गया तुम्हें। ही वॉज नाउ द मॉडल का किड, तो वो मॉडल बन गया था भाई। क्लीन्ड हिज रूम, तो उसने अपना रूम साफ किया, अपने सारे डिड हिज कोर्स, कोर्स मीन्स जो उसका डेली का काम होता है ना, वो सारा किया। ही वॉज नेवर रूड, ही वॉज चेयरफुल, बहुत खुश रहता था, रूड गुस्से में नहीं आता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, तो उसने एक नया अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था, एक नया पैट्रिक बन गया था। सो यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो देखो अब एंड में क्या हुआ कि पैट्रिक को अभी भी लगा
कि दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उस टाइनी जो मैन था, छोटा लड़का था, उसने सारा होमवर्क किया. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजन द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. तो अब ये कैरल मोरे ये कहते हैं, इन्होंने कहा है बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, कि मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी मीन्स कैरल और यू मीन्स आपकी, जो आप सुन रहे हो ना, आपकी बेटे आपकी बात कर रहे हैं. इट वॉजंट द एल्फ, तो मतलब कि ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि ये सारी मेहनत उसने नहीं, एल्फ ने नहीं, छोटे इंसान ने नहीं करी थी, लेकिन पैट्रिक की मदद थी कि वो इतना सारा पढ़ रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, तो इसलिए वो सारी दिमाग में चीज़ें पैट्रिक के आ रही थी, तो वो पैट्रिक खुद ही था जो होमवर्क कर रहा था. ठीक है, तो इसी वजह से उसका ए ग्रेड आया. राइट, तो इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो एक बात ज़रूर मैं कहूँगी, अब आपने स्टोरी कर लिया, अब आगे क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ. उससे पहले एक सेकंड वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर. ठीक है, हाँ, मैं आगे आपके सारा सॉल्व कर दूँगी, आपके सारे इंग्लिश पूरी ऑलरेडी सॉल्व है, एसएससी भी बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है. ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब ये आपके क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़, What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? तो पैट्रिक को क्या लगा था कि उसकी कैट किससे खेल रही थी, और एक्चुअल में क्या था? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. ठीक है, उसको लगा था कि ये डॉल के साथ खेल रही है. इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ. तो उसका नाम था ELF, एल्फ. तो ही वॉज अ वेरी स्मॉल साइज मैन. ठीक है, एज इट इज आप आंसर लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन था, Why did the little man grant Patrick a wish? तो लिटिल मैन ने क्या पैट्रिक को विश दी थी? पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट. तो पैट्रिक ने क्या किया था, उस मैन की लाइफ बचाई थी कैट से, बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट. सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक. तो इसलिए इसने एल्फ ने जो थी प्रॉमिस करी थी कि मैं एक विश तुम्हारी पैट्रिक पूरी करूँगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? अब पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. हिज ग्रेटेस्ट विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन. कि सेशन, या फिर आप लिख सकते हो सेमेस्टर, SEMESTER. ठीक है, सेशन या सेमेस्टर लिख सकते हो, कि उसके लास्ट तक ये सारा मेरा होमवर्क करे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? तो कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प की ज़रूरत थी? द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. तो इन सब में उसको उसकी ज़रूरत थी. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? तो पैट्रिक ने कैसे हेल्प करी? एंड व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है. पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन. पैट्रिक वो छोटे इंसान के साथ बैठा और उसको गाइड किया. ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम. तो वो बुक्स भी लेके आया उस लाइब्रेरी से और उसने उसको पढ़ के भी बताई. सो अब किसने एक्चुअल में होमवर्क करा था? येस, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ who actually did all the homework. He had to help the elf again and again with the guidance and books. तो उसको बार बार उसकी मदद करनी पड़ रही थी, उसकी गाइडेंस देनी पड़ रही थी और उसको बुक्स पढ़ के बतानी पड़ रही थी. सो ही वॉज पैट्रिक, जो उसने सारा होमवर्क करा था. ठीक है, सो अब नेक्स्ट आते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज. ठीक है, इस पर अभी फिलिप्स करने हैं. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से. ठीक है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. तो क्या होता है हाउस होल्ड के कोर्स? मतलब जो घर के रोज़ के काम होते हैं, डस्टिंग करना, झाड़ू करना, खाना बनाना. सो दीज आर हाउस होल्ड कोर्स. ठीक है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ. तो डायमंड किसने चुराया अभी भी क्या है? मिस्ट्री यानी कि पहेली. ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे पहेली. दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. मतलब इस सेमेस्टर में, दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. तो हमारी एग्जीबिशन रहेगी. डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. मतलब ट्रू टू हिज वर्ड, कि अपने वर्ड्स पे वो खरा उतरा. एल्फ ने क्या किया? एल्फ ने हेल्प करनी शुरू कर दी थी पैट्रिक की. कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? कैन यू लुक अप, कि आप क्या ढूंढ सकते हो ये वर्ड डिक्शनरी में? कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी?
I started early to be on time, but I was dash. There was a traffic jam. So I started early to be on time, but I was out of luck. कि भाई मेरा लक नहीं काम करा, लेकिन मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया तो मैं लेट हो गया. She says she's got a lot of books, but dash, I think most of them are borrowed. But between you and me, I think most of them are borrowed. ठीक है, तो आपके और मेरे बीच में बात रहे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो सारी बुक्स जो थी वो बोरो करी हुई थी किसी से. ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 12 पे. यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट हिज क्रॉसवर्ड पजल. ठीक है, तो अब हमें ये पजल करनी है. अक्रॉस अक्रॉस मीन्स इस तरीके से और डाउन मीन्स इस तरीके से होती है. ठीक है, अ वेरी टायर्ड. 1 नंबर देखना है पहले हमने अक्रॉस में, तो 1 क्या है इस तरह. ठीक है, तो वेरी टायर्ड हम लिखेंगे वियर्ड. ठीक है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस नंबर 2 पे, तो हम उसको लिखेंगे स्काउल्ड. शॉर्ट ट्राउजर्स को बी से क्या बोला गया था, ब्रीचीज. डी से अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, क्या था, ग्लिच था ना. हाँ, सो वी विल राइट ग्लिच. ठीक है, हमने याद है ना पीछे वो सारे वर्ड्स ये पढ़े हैं. अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, तो कौन सा था, ही वॉज, बताओ जल्दी से, ही वॉज एल्फ, ELF. ठीक है, अब अक्रॉस तो हो गया, अब डाउन. 6th है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, कि रोज का काम हो लेकिन बोरिंग होता है, कौन सा होता है, कोर्स. सो वी विल राइट इस तरीके से CHORES. ठीक है, अब इसको जैसे भरना हो तो कैसे, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. आपको करना क्या होता है, पहले देखो सारे पढ़ो, जो आपको आते हैं ना सबसे पहले वो लिख दो कि इसका आंसर तो पक्का यही है, अब वो आंसर्स लिख दो. उसके बाद जब आप बाकी आपको आ जाएगी ना, जैसे सपोज आपने ये लिख दिया, ग्लिच लिख दिया, तो आपको पता है जब ये वाला बनाना है, एल्फ लिख दिया कि इसमें आई आएगा, तो उस हिसाब से आप बाकी के अल्फ़ाबेट्स फिल कर सकते हो. ठीक है, तो आपको हिंट मिल जाता है. अ बास्केट विद अ लिड, तो उसको क्या कहा गया था, बास्केट विद अ लिड, इट वॉज हैम्पर, तो हम हैम्पर लिखेंगे इसको. उसके बाद था गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, तो इट वॉज श्रीक्ड, सो वी विल राइट श्रीक्ड. ठीक है, तो इससे हमारा क्रॉसवर्ड पूरा हो गया. अब आते हैं स्पीकिंग पे. इस स्टोरी में पैट्रिक ने बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें की थी. ही डज ब्यूटिफुल डिफ़िकल्ट थिंग्स ही हेट्स टू डू, जो उससे उसको नफरत थी. बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प. हैव यू वन डन समथिंग डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे, टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट. तो अब आपको बताना है कि क्या आपने भी कभी ऐसा करा है कि कुछ डिफिकल्ट करा हो और अलग से प्रिटेंड किया हो. से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, और आपको बताना है, या फिर ये बताओ कि आप होमवर्क के बारे में कैसा फील करते हो. वर्ड जो फ्रेसेस जो बॉक्स में दिए हुए हैं उनकी हेल्प करो. डू यू थिंक इट इज़ यूजफुल इवन दो यू मे नॉट लाइक इट, क्या आपको यूजफुल लगता है, दो आपको करने की अच्छा भी नहीं लगता. सो फॉर्म पेयर्स एंड स्पीक टू ईच अदर, तो इस तरीके से पेयर्स बनाओ और एक दूसरे से बात करो. फॉर एग्जाम्पल यू मे से आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, योर पार्टनर में रिप्लाई बट माई सिस्टर हेल्प्स मी विद माई लेसन्स एट होम एंड दैट गिव्स अ बूस्ट टू माई मार्क्स. तो वो एक ये कहता है कि यार मेरे को तो होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, तो आपका पार्टनर ये कहता है लेकिन मेरी सिस्टर मुझे हेल्प करती है विद माई मेरे लेसन्स के साथ, तो जिससे मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरे मार्क्स और ज़्यादा आ जाते हैं. तो इस तरीके से. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. बी फॉन्ड ऑफ, नॉट, या टेक टू, डेवलप लाइकिंग फॉर, अपील टू, बी कीन ऑन, हैव अ टेस्ट फॉर, सपोर्ट इज दिस विद द एड ऑफ, हेल्प, बी अ बून, गिव अ बूस्ट. ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग माई रूम क्लीन एंड टाइडी, भाई मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी रूम साफ़ सुथरा रहे, बट माई सिस्टर डज ऑल दिस फॉर मी, लेकिन मेरी सिस्टर ये सब करती है मेरे लिए, मेरी हेल्प करती है. नेक्स्ट इज आई हैव नॉट वेल लाइकिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन, तो मेरी कोई ज़्यादा लाइकिंग नहीं है नॉन वेज खाने के लिए, बट माई एल्डर ब्रदर डज नॉट सपोर्ट मी, लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर मुझे सपोर्ट नहीं करता इसमें. आई हैव टेकन टू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है कि हाँ मुझे फुटबॉल से अच्छा लगता है. सो आई हैव डेवलप्ड लाइकिंग फॉर चेस ऑल्सो, लेकिन मैंने चेस के लिए भी एक लाइकिंग डेवलप करी है. आई अपील टू माई फ्रेंड्स टू प्ले सम गेम, मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फ्रेंड्स के आगे कि ये कुछ गेम्स खेलो. स्पोर्ट्स कैन बी अ बून इन कैरियर मेकिंग, तो स्पोर्ट्स जो है वो बूम की तरह कैरियर मेकिंग में हो सकता है. दे गिव अ बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस, माई डेस्कमेट इज़ कीन ऑन गेटिंग A ग्रेड. ठीक है, कि ये सब मुझे बूस्ट करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि मेरा डेस्कमेट जो है उसको A ग्रेड मिलता है.
आई होप ही विल असिस्ट मी ऑल्सो इन प्रिपेयरिंग माई लेसन्स। तो मुझे लगता है वो मेरी हेल्प करेगा लेसन्स प्रिपेयर करने में भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया। अब आते हैं राइटिंग पे। अभी स्टोरी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, तो कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड। ठीक है, अगर इन सेंटेंसेस को देखो, टू बोरिंग ही सेड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स। तो हम सबसे पहले ये ए पार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ, तो हमें क्या करना है कि राइम्स जो है वो एंड पे सेपरेट लाइन्स में राइम्स बने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज वॉज ट्रू टू हिज वर्ड एंड वाइज। Patrick saved the elf from the cat. The elf promised to do all that. Patrick loved sports and hated homework. He wasted his time and studies shirk. ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट था सी पार्ट का आंसर आएगा, यहाँ पे ये रहा सी पार्ट। रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। ठीक है, मोर एंड मोर बुक्स, टू डिफिकल्ट, गॉट अप लेट, मिस द बस, सॉल्व द मिस्ट्री। तो हम लिखेंगे, द राइटर्स एंड पोइट्स read I more and more books. This personal question is too difficult to answer. When I got up late yesterday morning, I missed the school bus. Lord Krishna solved the mystery of life after death. ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब डी का है कि इस कार्टून को देखो, आर के लक्ष्मण ने जो बनाया है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून। इन सेंटेंसेस को पढ़ो और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करो कि ये किस बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट। क्या आपको ये फनी लग रहा है? अगर हाँ तो क्यों? डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि कार्टून एक सीरियस ड्राइंग है? क्यों और क्यों नहीं? ठीक है, गेट ऑन विद दिस होमवर्क, द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो वो ये ऐसा कह रहे हैं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ अबाउट अ फादर्स कंसर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज चाइल्ड। तो ये फादर का कंसर्न था ताकि उसका बच्चा जो है आगे बढ़ सके। यस, द कार्टून इज रियली फनी, फादर ऑर्डर्स अ चाइल्ड टू लेबर विद हिज स्टडीज बट ही फॉरबिड्स द बॉय टू रीड द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो वो क्या करता है, कार्टून सच में फ़नी है क्योंकि फादर जो है वो चाइल्ड को ऑर्डर करता है टू लेबर विद हिज स्टडीज़ बट ही फॉरबिड्स, वो लेकिन वो माफ़ कर देता है बॉय को और उसे मना करता है कि भाई ये बुक मत पढ़ो कि चाइल्ड लेबर की। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कार्टून इज चीफली मेंट टू मेक अस लाफ। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर तो इसीलिए बने होते हैं कार्टून ताकि वो हमें हंसा सकें। इट इज़ ऑल्सो सीरियस ड्राइंग इन वन सेंस, इट ड्रॉज अटेंशन टू सम, क्योंकि ये हमारी अटेंशन गेन करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, तो अब लास्ट है हाउस। हाउस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस और ए होम? अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो और इस पोएम को पढ़ो कि हाउस क्या है, व्हाट इज़ अ हाउस, घर क्या होता है, इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, मकान, हाउस मीन्स मकान, और होम क्या होता है, होम मतलब घर। घर और मकान में क्या फ़र्क होता है? मकान जो होता है वो पत्थर ईंटों का और इनका होता है, लकड़ी का होता है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, कुछ विंडो के ग्लास होते हैं, एक यार्ड होता है बाहर। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स एंड फ्लोर्स, तो मतलब सारी यही सब चीज़ें होती है। चिमनी होती है, फ्लोर टाइल वाले फ्लोर होते हैं नीचे, स्टुको एंड रूफ, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। लेकिन जो एक घर होता है, घर में क्या होता है, लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ठीक है, फैमिली होती है, उसमें एक दूसरे की मदद करना, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, फादर मदर होते हैं, एक अनसेल्फिश एक्ट्स होते हैं कि हाँ प्यार के लिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग आर योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग। तो हमें शो करते हैं कि भाई हमें तुमसे बहुत प्यार है और हम तुम्हारी बहुत सारी केयर करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैं बता देती हूँ इसमें क्या करना है अब आपको। वर्किंग विद द पोइम है। ठीक है, डू यू अग्री विद व्हाट पोइट सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अब अपने पार्टनर से बात करके आपको इनको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इससे पहले कि आप कंप्लीट करो, मैं आपको बता दूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपकी बुक्स के लिए नीचे लिंक्स दिए होंगे, वो आप चेक कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स जिस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, डू यू थिंक अ हाउस इज मेड ऑफ, तो क्या है, हाउस इज मेड ऑफ हार्ड ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड. It has window glass, a yard, chimneys, tile floors, doors and a roof. A home is made of loving and caring parents, brothers and sisters. It has family members who care for each other without any selfish motives.
ठीक है, तो घर तो ये हो गया। यार्ड क्या होता है? यार्ड होता है जैसे बाहर का थोड़ा एरिया होता है ना, जहाँ पे कुछ भी आप रख देते हो, जैसे आस फालतू फालतू का थोड़ा बहुत सामान रख देते हो। यार्ड जैसे वरांडा सा टाइप, छोटा बहुत ऐसे कह सकते हो। बैकयार्ड होता है लोगों का, कि वहाँ पे पीछे जैसे चेयर्स वगैरह रख दी, कुछ ऐसा। ठीक है। माई हाउस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मार्बल्स एंड टाइल्स। इट हैज़ ब्यूटीफुल विंडोज मेड अप ऑफ ग्लास विद अ बालकनी एंड अ रूफ। नेक्स्ट है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड एंड हेल्प ईच अदर। कि हम एक दूसरे को सारे समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी डिस्ट्रेस हो, कोई भी दुख तकलीफ हो तो वी लिव टुगेदर पीसफुली, हम एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। एंड टेक आउट टाइम फॉर ईच अदर, तो हम एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालते हैं। वी केयर फॉर ईच अदर, तो हम एक दूसरे की केयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप एज इट इज़ लिख सकते हो आंसर। So his son is still going to college. A man remarked to another, "What is he going to be when he finally graduates?" Replied the son, a second old. तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी व्हेन, जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा फाइनली। तो उसका आंसर कहते हैं कि ओल्ड, अरे भाई बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा। तो इट्स जस्ट अ फनी वे। सो आपका चैप्टर सॉल्व है। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो, और साथ में थोड़ा सा आके पढ़ लो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक ज़रूर हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, बाय।